नमस्कार दोस्तों, बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या वे निर्मल बाबा, आसाराम बापू, राम रहीम के तरह के बाबा हैं, या फिर वे सचमुच सनातन धर्म को लेकर बेहद ही गंभीर है और अपने राम कथा के बाद या भागवत कथा के बाद जो दिव्य दरबार लगाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन विवाद इसलिए भी बढ़ गया है कि कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। और अब जब गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, सदानंद महाराज ने कह दिया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने वाले सनातन विरोधी हैं, तब क्या कुछ बच जाता है। क्योंकि शंकराचार्य हिंदू समाज में, सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उन्होंने जब कह दिया है कि इसका विरोध करने का मतलब सनातन विरोधी है, वे नास्तिक हिंदू हैं वे लोग, जब इस तरह की बातें सामने आ गई है तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने का क्या मतलब है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कल दिव्य दरबार में उठा और वह था एक पत्रकार को फटकारने का, उसे धमकाने का। भाषा को लेकर आप कितनी भी आलोचना कर ले, लेकिन उस दिव्य दरबार को जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने मुहर लगा दी है तो फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा का क्या कहें। उनकी भाषा को लेकर विभिन्न चैनलों में कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि संतों की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल जब एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी दूसरी बार पहुंचे, पहली बार जब वे पहुंचे थे तो उन्होंने शास्त्री जी के ज्ञान को देखकर नतमस्तक हो गए थे, लौट गए थे। और शायद इसी उत्साह में जब वे दिल्ली से अपने एक साथी को या न्यूज चैनल के एक व्यक्ति पत्रकार को बुलाकर फिर पहुंचे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके से धमकाया, भरी सभा में उसके चरित्र की हत्या की, उसके बाद भी पत्रकार की चुप्पी का क्या मतलब है। यानी वो इस तरह के पत्रकार हैं। साफ कहा, इलू इलू हम खोल देंगे, तुम्हारे कितने लोगों से संबंध है सब बता देंगे। और पत्रकार दांत निकालते हंसते रहा। यह क्या संकेत है, यह किस तरह की पत्रकारिता हो रही है और यह किस तरह का दिव्य दरबार है। और अपने चरित्र पर लांछन लगाते देख पत्रकार की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। लेकिन वह दिव्य दरबार है, वह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार है, जिसके कवरेज के लिए दिल्ली के सबसे ताकतवर माने जाने वाले व्यक्ति ने तमाम चैनलों को भेजा है। तब ऐसे में वह पत्रकार अपने चरित्र हत्या होते देख चुपचाप कैसे रह गया, हैरानी की बात है। लेकिन भास्कर ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है कि बागेश्वर धाम के आसपास की सरकारी और निजी जमीनों को लेकर जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनके परिवारों का रुख है, लोगों को धरना तक देना पड़ा है। शमशान की जमीन, चारगान की जमीन, सार्वजनिक जमीन, सब कुछ समेट लेने के इस आरोप को लेकर कई तरह के सवाल हैं। तो क्या आने वाले दिनों में यह मामला और गरमाएगा? क्या सिर्फ हिंदू विरोधी कह देने से या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधी कह देने से यह मामला सुलझ जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस देश के आम लोगों ने भोगा है कि किस तरह से जादू टोना, प्रेत बाधा और दिव्य शक्तियों के आश्रय लोगों को ठगने का काम किया है। और कल
जब फिर इसी तरह के मामले सामने आएंगे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? हालांकि सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है। वे सिर्फ इतना ही कहें कि सिद्धियां सनातन धर्म में साधु संतों को मिलती रही है, लेकिन इस तरीके से उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या सिर्फ इतना कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आम लोगों को लेकर जो ठगी का माहौल पूरे देश में चल रहा है, नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, उन सब का क्या होगा? लेकिन अब कुछ कहने का इसलिए भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उस पर सहमति दे दी है, और न केवल सहमति दी है बल्कि यहां तक कह दिया है कि जो उनका विरोध करेंगे वे सनातनी विरोधी हैं। धन्यवाद।